हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। आज हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पढ़ाई से हटके सिनेरियो के बारे में। जो अभी सिनेरियो चल रहा है, जो अभी जिस तरह का वातावरण है कोरोना को लेके, उसके हिसाब से पेपर कब होंगे, जितने भी हमारे पेपर अवेटेड हैं, और जब होंगे तो उस हिसाब से आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ये जो टाइम है इसका आपको किस तरीके से यूज करना है और अपने आप को कैसे रेस में बना के रखना है। अगर उम्मीद टूट रही है, थोड़ा भी बुरे ख्याल आ रहे हैं, थोड़ा कुछ अलग लग रहा है, तो आपको कैसे रेस में बने रहना है, कैसे मोटिवेटेड रहना है, उस बारे में आज हम बात करते हैं। तो देखिए, अभी जो टाइम है पढ़ाई नहीं हो रही होगी, कोई उसमें अपराध नहीं किया आपने, कोई अपराध बोध वाली बात नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, ठीक है। अभी अगर पढ़ाई नहीं हो रही है क्योंकि अभी कुछ सामने नहीं है, ठीक है, कोई डेट सामने नहीं है। यूपीएससी ईपीएफओ का सबसे बड़ा बेस है मेरे पास, तो सबसे पहले उसकी बात कर लें। तो कोई डेट उसकी अभी नहीं है सामने। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, आरआरबी, एनटीपीसी या और भी जो भी एग्जाम्स हैं, आरआरबी बैंक का है, जो भी एग्जाम्स अक्टूबर नवंबर में बताए गए हैं, ठीक है, कुछ उनका पता नहीं है। डेट्स दी जा रही हैं लेकिन वो डेट्स सब टेंटेटिव हैं, और अगर कोरोना वायरस इसी तरीके से चलता रहता है, कोविड की यही स्थिति बनी रहती है, तो वो सब टेंटेटिव ही रह जाएंगी और खिसकती ही चली जाएंगी, ठीक है। अभी खिसकती कब तक जाएंगी, क्या होगा, ठीक है, किस तरीके से इस टाइम का हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इस टाइम का एक ही यूज है कि आप जो भी सोच के आए थे, आपकी जो भी प्लानिंग थी, मार्च अप्रैल तक आप जिस भी रीजन को लेके अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, उस रीजन को आपको छोड़ना नहीं है। उस रीजन को आपको बिल्कुल पकड़ के रहना है। उस रीजन पे अपनी पकड़ बना के रखिए। उस रीजन को बिल्कुल छूटने मत दीजिए कि क्यों आप मार्च अप्रैल तक बहुत जी जान से पढ़ रहे थे। होता क्या है, डेट सामने होती है तब तक लगता है कि 4 अक्टूबर को पेपर है, इतने टाइम में पेपर है, 4 महीने बाद पेपर है, 5 महीने बाद पेपर है। तो एक रिदम बना रहता है, आपके पास टाइम रहता है कि इतने टाइम में मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन जब टाइम ही ना हो सामने तो चीजें बदल जाती हैं और फिर कंसंट्रेशन को मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। हमको टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम मजा आता है और 2020 देखने में सबसे ज्यादा मजा आता है। क्यों? क्योंकि टाइम की बात होती है। टाइम जितना कम होगा उतना थ्रिल बढ़ जाता है, ठीक है, और टाइम जितना ज्यादा होगा उतना थ्रिल कम हो जाता है। अगर टेस्ट मैच का 5 दिन की जगह उसको कर दिया जाए कि वो पता नहीं कब उसका रिजल्ट आएगा, बस खेलते ही रहेंगे, तो उसको कोई नहीं देखेगा, ठीक है। तो थ्रिल जो होता है वो टाइम से होता है और टाइम के हिसाब से ही चीजें चलती हैं, ठीक है। लेकिन मुद्दा ये होता है कि उस समय में भी जो अपने आप को बना के रखता है कहीं और ना निकल जाए। जैसा जितने भी लोग क्रिकेट देखते हैं, ग्लेन मैकग्राथ एक नाम होता था पहले ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। वो बॉलर कंसिस्टेंसी से एक ही जगह पे आउटसाइड ऑफ सारी बाउंसर उसकी रहती थी, ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कितने भी बड़े प्लेयर हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे आप 11वें नंबर के बैट्समैन हो, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ खड़ा रहना है और बॉल्स उसकी आउटसाइड ऑफ सारी बाउंसर जाएंगी। एक ही जगह पे कंसिस्टेंसी सारी बॉल्स वो फेंकता था, ठीक है। तो जो भी उसके सामने खड़ा होता था टेस्ट मैच में, उसको बोल दिया जाता था कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये ओवर निकाल देने हैं, ठीक है। इन ओवर्स में आपको कुछ नहीं करना है और ओवर्स का वेट कीजिए, ठीक है। इनके ओवर्स में इनको रेस्पेक्ट दे दीजिए और इनके ओवर में आपको कुछ नहीं करना है। आप कितने ही बड़े बैट्समैन हैं, लेकिन यहाँ अगर आप बॉल छेड़ेंगे तो आउट होंगे, एक पे छक्का पड़ जाएगा, दूसरी पे आप आउट हो जाएंगे। तो वही सिचुएशन आज है कि आज आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितने ही बड़े प्लेयर हैं, आप सिर्फ वेट कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं अच्छे ओवर्स का, ठीक है। और अच्छे ओवर्स जब आएंगे, जब ये दूसरे ओवर्स आएंगे, तब आपको बैटिंग करनी। लेकिन आप बैटिंग करने लायक तब रहोगे जब आप ये रिदम बना के रखोगे, जब आप ये सोचोगे कि अभी मुझे मेंटेन करना है, ठीक है। एक इनिंग्स थी जिसमें जडेजा, पहले जो प्लेयर होते थे, अभी रविंद्र जडेजा नहीं, पहले जो इंडियन टीम में प्लेयर होते थे, उन्होंने 40 बॉल तक एक भी रन नहीं बनाया था और उसके बाद उन्होंने उस मैच में सेंचुरी मारी थी। अभी लेटेस्ट वर्ल्ड कप में एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के कैप्टन थे और 158 बॉल पर उन्होंने 75 रन बनाए थे फर्स्ट इनिंग्स में, और सब लोग कह रहे थे कि बहुत ही धीरे इनिंग्स है। लेकिन जब सेकंड बल्लेबाजी करने जो टीम आई तो वो 75 रन ही उनके बहुत ज्यादा भारी पड़े। तो ये नहीं पता कि कंडीशंस किस तरह हैं, ठीक है, कंडीशंस कैसी चल रही है। मुद्दा होता है अपने आप को बना के रखने का। आप जो करने आए थे
उसको पकड़ के रखिए। जो बच्चे पहली बार तैयारी करने बैठे थे और बहुत जी जान से बैठे थे, उनका सबसे बुरा हाल होगा कि पहली बार में बैठा और ऐसा ऐसा हो गया। या फिर जो पहली बार सीरियसली बैठे थे, उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा होगा कि पहली बार में सीरियसली बैठा और ऐसा ऐसा हो गया। ठीक है, लेकिन देखिए टाइम पहली बार आया है ऐसा कि कोई किसी को टच नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो एजेंसियां कुछ भी कह लें, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगी, लाखों के पेपर होते हैं वो नहीं करा सकते। सबसे बड़ी जो संस्था है और मजबूत हमारे देश की वो यूपीएससी है। इसलिए नजर आप सब गड़ा के रखिए 4 अक्टूबर पे, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्री की डेट है। वो अगर यूपीएससी ले पाती है, ठीक है, अभी तक उसने कुछ नहीं बोला है, और अक्टूबर के लिए वो सितंबर में उसके एडमिट कार्ड जारी करेगी। अगर वो एडमिट कार्ड आते हैं तब मान के चलिए कि यूपीएससी पेपर करवा पा रही है। अगर यूपीएससी पेपर करवा पाती है 4 अक्टूबर को, तभी जाके आप ये मानिए कि आगे कोई पेपर हो सकता है। अगर वो पेपर पोस्टपोन होता है, वो पेपर आपका है या नहीं, लेकिन उस पर नजर रखिए। अगर वो पेपर हो पाता है तभी कुछ आगे होगा। अगर वो पेपर नहीं हो पाता है तो आप ये मान के चलिए आपके जितने भी एग्जाम हैं सभी 3 से 4 महीने, 2 से 3 महीने खिसकने वाले हैं। ठीक है, भले वो यूपीएससी के हो या ना हो, क्योंकि अभी तक और कोई संस्था तो क्लेम भी नहीं कर पा रही है, दम भी नहीं दिखा पा रही है कहने का कि हाँ मैं पेपर लूंगी। ठीक है, एसएससी की डेट्स रेगुलरली बढ़ रही हैं, जो एनटीपीसी हैं उसके रोज अलग अलग चीजें आ रही हैं। ठीक है, अभी यूपीएससी ने एक और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज करके पेपर के लिए कहा है कि वो करवाएगी अक्टूबर में। ठीक है, तो यूपीएससी ही सिर्फ वो है जो कह पा रही है, वो किस बेस पे कह रही है, ठीक है, करवा पाएगी या नहीं, यही आपको देखना है कि अक्टूबर में उसका सबसे प्रेस्टिजियस पेपर है। अगर वो उसको ले पाती है तभी और संस्थाओं पे दबाव आएगा पेपर करवाने का, और तभी वो करवा पाएंगे। तो जब तक ये क्लियर नहीं है कि यूपीएससी भी सिविल सर्विसेज का प्री ले पा रही है, नहीं ले पा रही, कोई भी एग्जाम एक हो रहा है या नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी ये मांग भी उठ रही है कि 0 एकेडमी ईयर इसको घोषित कर दिया जाए और किसी तरह की कोई एकेडमी की इसमें बात ना हो। ठीक है, तो वो भी अभी सब झूल में है, अभी कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, जब तक सिविल सर्विसेज का प्री नहीं हो जाता, कोई एग्जाम बड़ा नहीं हो जाता, तब तक आप कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो तब तक आप ये मानिए कि चिल करने का टाइम है। अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जो बेसिक्स हैं, जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो लगभग हर पेपर में आते हैं, इंग्लिश हो गई, मैथ्स हो गई, आपकी जीके हो गई, कोरोना से रिलेटेड आने वाले एग्जाम्स में आने वाला है, मतलब जो बेसिक चीजें हैं अगर वो आपकी कमजोर हैं उनको आप मजबूत कर सकते हैं। 1 से 2 घंटे भी अगर आप निकाल पाते हैं, ठीक है, 2 घंटे भी अगर आप निकालते हैं सिर्फ बने रहने के लिए, ठीक है, क्योंकि बने रहना इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपसे कहा कि ग्लेन मैकग्राथ के ओवर के लिए कह दिया जाता था आपको सिर्फ बने रहना है। आप अगर पिच पे खड़े रहेंगे तो आप रन बनाएंगे। सहवाग के एक बार 180 रन उन्होंने बनाए थे, और जब उनसे पूछा गया कि आप क्या सोच के आज गए थे, तो उन्होंने कहा मैं सोच के गया था मुझे खड़े रहना है। अगर आप खड़े रहेंगे तो रन तो अपने आप बनेंगे, लेकिन मुद्दा यही है आप खड़े रहें। अगर आप पिच को छोड़ के चले गए, ये जो टाइम्स है, देखिए लो टाइम्स सबकी जिंदगी में आते हैं, हार्ड टाइम सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन उसका यूज कौन कैसे करता है यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो उसका यूज पॉजिटिवली करता है, पॉजिटिवली करते हुए वो काम अपने मन में, अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा, आज आपके सामने एग्जाम्स नहीं है, आपने कितनी पढ़ाई की हो, आप अपना दम नहीं दिखा सकते, लेकिन आप अगर अपने अंदर ये रखते हैं कि ऐसा दिन आएगा और मैं दिखाऊंगा, और आपको उसमें बने रहते हो आप, ठीक है, जैसे आप आज नाम किसके सुनते हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, विनीत सिंह, इन्हीं के आप नाम सुनते हो फिल्म इंडस्ट्री से अगर बात करें। ऐसा नहीं है कि यही लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी राह से भटके, जिन्होंने कुछ और करना पड़ा एक्टिंग के अलावा, लेकिन तब भी उन्होंने बना के रखा कि उन्हें करना क्या है, और इसीलिए आज आप उनका नाम सुन रहे हो। ठीक है, तो अगर आप बना के रखते हो कि आपको करना क्या है, ठीक है, अपनी लाइन से हटते नहीं हो, आपको बुरा तो लगेगा कि पहली बार आप आए या पहली बार आपने सीरियसली क्यों ऐसा ऐसा हो गया, और उसमें आपका पढ़ाई का मन नहीं करेगा, वो ह्यूमन नेचर है। लेकिन इन सब चीजों के साथ आप अगर फील्ड छोड़ के निकल जाते हो, पिच छोड़ के चले जाते हो, कुछ और ही करने लगते हो, और जब अच्छे ओवर्स आते हैं तो आप खेलने लायक ही नहीं रहते, वो आपकी गलती है। आज आप अगर नहीं पढ़ पा रहे, वो आपकी गलती नहीं है। आप 1-2 घंटे भी निकाल के सिर्फ बने रहते हो, ठीक है, सिर्फ बने रहते हो, सिर्फ बेसिक भी आप, या फिर आपने जिस भी सब पेपर की आप कर रहे हो और जितनी तैयारी आपने की थी, वहां तक भी अपने आप को बनाए रखने के लिए आप थोड़ा भी टाइम दे पाते हो, जिससे जैसे ही अच्छे ओवर्स आते हैं, खेलने का वक्त आता है, ठीक है, ग्लेन मैकग्राथ को आप कोरोना से कंपेयर कर सकते हो, जब वो हटता है, थोड़ा भी ढीला होता है, थोड़ी भी उसकी
एक दो बॉल्स भी अपनी जगह से हटती हैं तभी जाके आप कुछ कर सकते हो। जब तक वो कंसिस्टेंटली इस तरीके से बिहेव कर रहा है, एक भी बॉल आपको लूज नहीं दे रहा है, अभी तो अमेरिका की स्पीड पर चल रहा है कोरोना इंडिया में, ठीक है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अपने आप को बना के रखिए, अच्छे ओवर्स के लिए अच्छे ओवर जरूर आएंगे, ठीक है, और उसमें आप अच्छी तरह बल्लेबाजी कर सकें, छक्के मार सकें और रिकॉर्ड बना सकें। आपने जो भी पढ़ाई की उसको दुनिया को दिखा सकें, आपका नाम लास्ट लिस्ट में छपे, उसके लिए जरूरी है बने रहना, ठीक है। तो नहीं पढ़ाई हो रही वो दिक्कत नहीं है, लेकिन बने रहिए, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से आपकी तैयारी में बने रहिए ताकि जब अच्छे ओवर आए तो आप अच्छा स्कोर कर पाएं, ठीक है। और बिल्कुल आप ऐसा कर पाएंगे, जुड़े रहिए और बने रहिए आपकी तैयारी में। बेस्ट ऑफ लक।